जब मेरे घर में एक कमरा है तो मैं 2 ही बच्चे पैदा करूंगा, 10 क्यों करूंगा? हम कुछ नहीं चाहिए, हमें काम दो। बेरोजगारी है, काम है नहीं, निकाल लिया किसी पड़ोसी से 20,000 रुपए लेके, 20,000 रुपए पड़ोसी से ब्याज पे लिया, निकाल लिया, 14,000 रुपए महीने की किस्त है। कहाँ से भरेगा भैया? आईटीओ साहब ने पास करके दी उस गाड़ी को, कंपनी ने निकाला उस गाड़ी को, और रूट के ना होने के कारण से वो गाड़ी अवैध हो गई। क्या वो पाकिस्तान से आई थी? 28-27 हजार मथुरा शहर में गाड़ियां हैं, आपने 7,000 को रूट दे दिया, बकाया 20,000 कहाँ जाएंगे? क्यों निकाले थी आरटीओ साहब ने पास करके, क्यों दी थी वो गाड़ियां? ई रिक्शा चालक हैं, वो भी तो ओवरलोड सवारियां लेकर के चलते हैं। तो कभी आपने इस मुद्दे को भी अपने जो संघ के लोग हैं उनसे इस मुद्दे पर बात की? नमस्कार, न्यूज पंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेतपाल सिंह। इस समय मैं गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद हूं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ई रिक्शा चालक हैं, लगभग काफी तादाद में यहाँ दिखाई दे रहे हैं और इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इधर इन्होंने ई रिक्शा अपने खड़े कर रखे हैं और नगर निगम के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे इन लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि बार बार रूट इनका चेंज कर दिया जाता है, इससे ये हताश हैं और नाराज हैं। ये अगर आप पीछे देखेंगे तो ई रिक्शा और ऑटो ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष राजकुमार भी यहाँ हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है और किस वजह से ये लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ई रिक्शाओं की हड़ताल करने की भी बात इनके द्वारा कही जा रही है। आप गोविंद नगर क्षेत्र पर आज एकत्रित हुए हैं और यहाँ आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नगर निगम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आखिर ऐसी वजह क्या है कि आपको इस तरह से विरोध करना पड़ रहा है? सर, मेरा नाम राजकुमार कुशवाहा है, मैं ऑटो यूनियन मथुरा वृंदावन ऑटो यूनियन अध्यक्ष हूँ। मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगा कि हम लोग दिल से और दुखी हैं, घर से भी। घर बच्चों को खाने के लिए सब हमारे ये भाई जितने भी हैं सब तबाह, 1-1 रुपया को मोहताज हैं। 20 हम चलाने से डर रहे हैं, रोड पे निकलने से डर रहे हैं। 20-20 हजार के चालाने कहाँ से लेके आएंगे? डेली चालाने हो रहे हैं। आपने 20,000 रुपए के चालान की बात कही है, तो 20,000 रुपए का चालान जो पुलिस के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अगर किया जा रहा है तो उसकी कोई तो वजह होगी। बिना वजह के तो 20,000 रुपए का चालान नहीं का मैं गाड़ी का आरसी, लाइसेंस, बीमा और पूरे डॉक्यूमेंट, रूट नंबर समेत सब चीज पूरे होते हुए, रूट नंबर अभी 28 फरवरी को खत्म हुआ है, अब रूट भी है, लाइसेंस भी है और कागज भी है, आईटीओ ने पास करके दिया है, तब फिर भी उसमें 20,000 का चालान है। अभी आईटीओ साहब ने जो 1-1.5 महीने पहले गाड़ी निकाली है, 5,000 डाल के लेके आया है आदमी, 14,000 की महीने की किस्त भरता है वो, 14,000 रुपए महीने की किस्त भर रहा है। सर वो 20,000, अब रूट नंबर नहीं है उसमें, पूरे पांचों कागज पूरे हैं, लाइसेंस, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण सब जो आईटीओ साहब पास करके दे रहे हैं। अब आईटीओ साहब ने पास करके दी उस गाड़ी को, कंपनी ने निकाला उस गाड़ी को, और रूट के ना होने के कारण से वो गाड़ी अवैध हो गई। क्या वो पाकिस्तान से आई थी? जो गाड़ी यहाँ चल रही है वो अपना पेट पालने के लिए, हम कुछ नहीं चाहिए, हमें काम दो। हम कुछ नहीं, कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, मेरा ये जितने भाई हैं कोई गाड़ी नहीं चलाएगा एक भी, सब हमें तो सिर्फ काम दो, सिर्फ काम चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने एक बात कही, आपने ये बात कही कि इनका चालान किया जा रहा है बिना रूट नंबर के, तो जो व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अगर की जा रही हैं तो वो भी व्यवस्थाएं बनाने के लिए की जा रही होंगी, जाम से मुक्ति वगैरह के लिए की जा रही होंगी। अगर रूट नंबर देकर के आप रूट पर अगर अपनी गाड़ी चलाते हैं तो इसमें ऐतराज क्या है? हाँ सर, मैं बताऊंगा, मैं इस चीज को कहना चाहूंगा कि जैसे रूट बंटवाए, आप 28-27 हजार मथुरा शहर में गाड़ियां हैं, 28-27 हजार मथुरा शहर में गाड़ियां हैं, आपने 7,000 को रूट दे दिया, बकाया 20,000 कहाँ जाएंगे? क्यों निकाले थी आरटीओ साहब ने पास करके, क्यों दी थी वो गाड़ियां? आरटीओ साहब को पास नहीं करनी थी ना। जब मेरे घर में एक कमरा है तो मैं 2 ही बच्चे पैदा करूंगा, 10 क्यों करूंगा? जब मेरे पास रहने की व्यवस्था नहीं है तो मैं उतना ही पाम फैलाऊंगा जितने की मुझे जरूरत होगी। अगर एक रजाई हो गई तो मैं किसी भाई को क्यों लूंगा अपने घर में? जब मैं अकेला ही रहने के काबिल हूँ, मेरे पास उतनी ही पर्याप्त व्यवस्था है, तो मैं और लोगों को क्यों लेके आऊंगा मेरे घर में? जब इनके पास 50 साल से कोई रोड नया नहीं बना है मथुरा में, मथुरा शहर में पूरे में कोई रोड नया निर्माण नहीं हुआ है, और आपने ऑटो ई रिक्शा इतने कर दिए, ये अपने जो सब गरीब लोग हैं, जितने भी हैं सब गरीब हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अच्छे पढ़े लिखे इसमें फील्ड में है जो ऑटो ई रिक्शा चला रहे हैं। बेरोजगारी है,
काम है नहीं, निकाल लिया किसी पड़ोसी से 20,000 रुपए लेके, 20,000 रुपए पड़ोसी से ब्याज पे लिया, निकाल लिया, 14,000 रुपए महीने की किस्त है। कहाँ से भरेगा भैया, कहाँ से भरेगा आप बताइए। काम नया शुरू किया, कोई बिजनेस नहीं था, अब 20-20 हजार के चालाने हो रहे हैं, सीज कर दी, कहाँ से भरेगा वो आदमी बताइए। अच्छा, आप ई रिक्शाओं के हितों की बात करते हैं, इन लोगों के हितों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक और समस्या लोगों को आती है कि जो ई रिक्शा चालक हैं वो भी तो ओवरलोड सवारियां लेकर के चलते हैं। तो कभी आपने इस मुद्दे को भी अपने जो संघ के लोग हैं उनसे इस मुद्दे पर बात की? हाँ, मैं इस मुद्दे को भी उठाना चाहूंगा। जो लोग 18 साल की आयु से कम है, वो ऑटो चलाते, ई रिक्शा चलाते, कहीं भी दिख जाते तुरंत बंद करो, उस गाड़ी को सीज करो। कोई उस गाड़ी को छूटनी ही नहीं चाहिए। जो लोग दारू पी के नशे पत्ते करके चलते हैं उनको बंद करो। ये जो नियमित तरीके से जो लोग गाड़ी चला रहे हैं और जो लोग एक गाड़ी पे 2 चल रहे हैं उनको बंद करो। जो कायदे से कानून तरीके से जो गलत चल रहे हैं उनको सबको बंद करो। मगर जो लोग पेट पालने के लिए, बच्चों का परवरिश करने के लिए जो लोग रोड पे चल रहे हैं, आप उनका 20,000 का चालान कर, कहाँ से भरेंगे लोग, कहाँ से लेके आएंगे पैसा? पैसा कोई पेड़ पे नहीं, 2-2 रुपए कमाते हैं ये लोग, 10-10 रुपए कमाते हैं। एक सवारी का 10 रुपए लेते हैं, सवारी 5-5 रुपए इकट्ठा करते हैं। 20,000 रुपए और 10,000 रुपए, आपने 7,000 लोगों को लूट दे दिया। 20,000 लोग कहाँ जाएं, क्या करें? इनको चलना पड़ेगा शहर में। देहात में पहले से ही गाड़ी चल रही है। देहात जो है वहां अगर आप कहते हो कि भैया हमने सिर्फ नगर निगम को लिया है, देहात तो हमारी पूरी छोड़ दी आपके लिए, तो हम उसमें ये कहना चाहेंगे कि देहात छोड़ दिए सर, पहले से ही चल रही है वहाँ, उनके पेट पालन नहीं हो रहा। क्या जो ई रिक्शा चालक हैं वो भी अपने नियम के अनुसार चलते हैं? क्या जो रेट है उनका वो वाकई उस रेट को लेते हैं? जैसे कि वृंदावन से भी तमाम जो चीजें हैं वो सामने आती हैं कि श्रद्धालुओं से ओवर चार्जिंग भी ई रिक्शाओं के लिए ई रिक्शा चालक हैं वो ले लेते हैं। तो जैसे आपने कहा 10 रुपए वाली बात पे, तो मैंने उस इस बात को मैं दोहराया है। दोहराऊंगा सर। जैसे अभी स्टेशन जाएगा, 50 रुपए उसे पार्किंग देना पड़ेगा स्टेशन पे। जब 50 रुपए पार्किंग देगा आदमी, तो वो तो सामने वाले से मांगेगा ना कि आप जा रहे हो सर, मुझे स्टेशन पहली बार जा रहा हूँ, 50 रुपए पार्किंग आपको देना पड़ेगा। जब 50 रुपए वहां पार्किंग लगनी नहीं है तो वो क्यों मांगेगा किसी से? कंस किले पे पार्किंग है, रूट नंबर ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब पार्किंग है तो सवारी से ही मांगना पड़ेगा ना। तो वो जाना तो सवारी है, यात्री के से ही जेब से है ना। तो यात्री भी ये कहेंगे ऑटो वाले लूटते हैं। जब ऑटो वाले लूट रहे हैं तो ऑटो वाले तो लूटेंगे ना। अब 3,000 रुपए दिए तो वो कहीं से तो पूरा करेंगे, कैसे भी तो पेट पालेंगे, उन्हें तो पेट पालना है? तीनों गेट पे, 3 गेट पे, तीनों गेटों पे अलग अलग पर्चियां कटती हैं। किस किस गेट पे? एक है, स्टेशन एक है, पर्चियां 3 गेट पे जाओगे तो एक ही रिक्शे की तीनों जगह पर्ची कटेंगी अलग अलग। जैसे कि आप अगर उस पे पहुंचते हैं मथुरा जंक्शन पर और पर्ची कटेगी, नंबर 2 पे पहुंचेंगे तो पर्ची कटेगी एक ही रिक्शे की। वो 1 नंबर की पर्ची 2 नंबर पे नहीं चलेगी, 2 नंबर की 1 नंबर पे नहीं चलेगी, और ना ही 3 नंबर पे चलेगी। अलग अलग कटेंगी, एक ही रिक्शे की 3 कटेंगी 150 रुपए की। एक पर्ची दिन भर के लिए वैलिड रहती है? एक पर्ची 24 घंटे के लिए वैलिड? 12 घंटे, 12 घंटे दिन में अलग कटती है, रात में अलग कटती है? सुबह 7 से 7, फिर शाम को 7 से 7 सुबह तक लिए चालू हो जाएगी। और तीनों गेटों पे अलग अलग कटेंगी, 150 रुपए दिन का, 150 रुपए रात का। तो आप ई रिक्शा किस रूट पर चलाते हैं? हम तो यही चलाते हैं। आपके पास रूट नंबर है? सबके पास है रूट नंबर। सबके पास रूट नंबर। फिर समस्या, जब रूट नंबर आपके पास है तो समस्या क्या आ रही है? कभी कहते हैं इधर के रोड पे अलाउ नहीं है, कभी कहते हैं इधर रोड पे अलाउ नहीं है। हमें क्या पता किस रोड पे अलाउ है। कहेगी कि हमको 1 नंबर पे जाना है, फिर दूसरी सवारी कहेगी हमसे 2 नंबर पे जाना है, फिर तीसरी सवारी कहेगी हमको 3 नंबर पे जाना है। किस किस जगह जाए रूट नंबर को लेके? स्टेशन एक है, दरवाजे 3 हैं, पार्किंग तीनों पर अलग अलग। हाँ, अलग अलग है, तो काम कैसे कहाँ उतारे सवारी को? रूट नंबर के हिसाब से हम कहाँ उतारे? सवारी तो कहेगी हमको तो 1 नंबर पे जाना है, 2 नंबर पे भी जाना है, 3 नंबर पे भी जाना है। तो ये जो स्टेशन के 3 दरवाजे हैं, क्या इनका रूट भी अलग अलग है तीनों दरवाजे? और क्या, तीनों का तीनों रूट अलग है, स्टेशन का भी, बस स्टैंड का भी, नए बस स्टैंड का भी, पुराने बस स्टैंड का भी, सबका रूट अलग चौक है। बाजार में गाड़ी चलती है, उन पैसे पैसे उगाए जाते हैं। हम रात को 9 पैसे बजे कौन उगाता है? पैसे पुलिस वाले उगाते हैं, उगाते हैं, पुलिस वाले उगाते भी हैं। अंदर चलती है। हमारी गाड़ी दिन दहाड़े पुलिस वाले हमारे गेट से अगर से जाते हैं द्वारकाधीश से जाके वहाँ पे चौक बाजार के चौराहे पे हफ्ता वसूली होती है शाम को। द्वारका पेड़ा वाले पे 9 बजे में आया था रात को वहाँ सवारी no लेके, entry है। और नो एंट्री 9 बजे मतलब खुल जाता सब। 9 बजे चालना किया था और 3:30 बजे दिखाया है। 9 बजे 9,000 रुपए का चालना किया था। क्या मतलब है 9,000 का? क्या नहीं नंबर था आपके पास?
नो एंट्री खत्म हो गई ना, 9 बजे के बाद में नो एंट्री खत्म हो जाती है। तो 9,000 का चालना किस बात का है? 9,000 का चालना किया था और उसमें समय दिखा रहा 3:30 बजे का है। ये राम बच्चन जी है, उनने किया था 9 बजे। तो इस तो जैसे तरीके वो से मारे, कोई हिसाब है कोई? तरीके से जो आप मांग कर रहे हैं, कभी आपने प्रशासन के समक्ष बैठकर इस तरीके से अपनी बात को रखा? कोई समाधान ही नहीं है, उनसे बात करने का कब कोई फायदा नहीं है। ये भाई साहब और हैं, अगर देखेंगे तो मथुरा वृंदावन ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन से भी जुड़े हैं। जी, क्या क्या आपको परेशानी हो रही परेशानी तो सर बहुत सारी हैं कि मुख्य परेशानी हमारे ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन के जो ड्राइवर भाई हैं उनकी है। समस्या ये है कि 20-20 हजार रुपए के चालान। दूसरी समस्या सीज करना। तीसरी समस्या जहां भी कोई भी ऑटो ई रिक्शा वाला खड़ा है, मतलब वो साइड पे भी खड़ा है, उसके बाद भी सूआ घूस देना, गाली देना, डंडे मारना, ये समस्या है। अगर कोई समस्या कोई गलत चल रहा है उसके लिए अगर दंडित करते हो तो हम भी साथ हैं, लेकिन उन लोगों को भद्दी भद्दी गाली, हाथापाई दुनिया की चलने नहीं देंगे। मतलब बहुत सारी समस्याओं के साथ आपने कहा था कि आपने किसी उच्च अधिकारी के साथ बैठ करके ये चर्चा की थी या ज्ञापन दिया या और उन्हें संज्ञान में पहुंचाई बात। हमने ऐसा कोई अधिकारी नहीं छोड़ा जिसकी संज्ञान में पहुंचाई नहीं है। कप्तान से लेकर डीएम से लेकर एसएसपी, सिटी एसपी और आपका ट्रैफिक एसपी, सबके लिए। पर है क्या, वही है, हम सब ऑटो ई रिक्शा वालों को कक्षा 1 का बच्चा समझ रहे हैं। गोल गोल घुमा के वही प्रश्न करते हैं। कल भी गए हम, समथिंग हमारी 20 मिनट या 25-30 मिनट 40 मिनट करीब बात हुई होगी। कुशवा साहब थे, मैं था और भी एसोसिएशन के पदाधिकारी थे। तो ट्रैफिक एसपी के साथ हमारा वार्तालाप हुआ तो उन्होंने कहा भैया देखो ये तो सब होगा, चालान होंगे और हम अगले महीना से एक रूप और धारण कर लेंगे, फिर हम धरपकड़ करेंगे और पूरे पूरे थाने की पुलिस लेकर के खड़े हो जाएंगे। तो जैसे कि लगातार ये 20,000 रुपए चालान की बात आ रही है, जैसे भी बात हो रही है 20,000 का चालान, तो ये 20,000 का चालान जो किया जा रहा है, ये किसी नियम के अकॉर्डिंग किया जा रहा होगा, जिस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो नियम आखिर ऑटो रिक्शा के ई रिक्शाओं के लिए क्या बनाया गया है कि उसको तोड़ने पर 20,000 रुपए का चालान है? वो है रूट व्यवस्था। अब समझ लीजिए एक बार, मथुरा वृंदावन ई रिक्शा ऑटो टेम्पू के लिए नया रूट व्यवस्था अभी 6 महीना हुए, उससे पहले रूट लिया था जनवरी और दिसंबर में। तो लगभग कितनी बार आपका रूट बदल दिया गया? देखिए अब 6 महीना में ये कार्यक्रम आ गया है, ठीक है। और अब ये कह रहे हैं कि नई रूट व्यवस्था के साथ नीति के अनुसार ये कह रहे हैं कि रूट पर चलो, ये ब्रजभूमि है, ये भगवान कृष्ण की भूमि है, योगीराज श्री कृष्ण की भूमि है। इस पर देश से विदेश से अन्य क्षेत्रों से प्रदेशों से पूरे भारत पूरे विश्व से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अब जो व्यक्ति दर्शन के लिए आएगा, 2 लोग 4 लोग 5 लोग परिवार के साथ, वो सोचते हैं कि हम एक ऑटो कर लें और पूरी ब्रजभूमि ले घूम लें, क्योंकि सुविधा देखता है व्यक्ति। अब सुविधा इन्होंने खत्म कर दी, उसे 4 जगह 5 जगह 6 जगह ऑटो बदलना पड़ेगा। एक तो असुविधा उसे भी। अब ऑटो वाले के लिए, ऑटो वाला एक सवारी में लग जाता था, लेकिन अब उसे 5-5 6-6 5-5 10-10 20-20 रुपया के लिए भटकना पड़ेगा। उनकी व्यवस्था है 5 से 4 किलोमीटर की रेंज में इनके रूट है। अगर 5 रूट वाला 4 में पहुंच गया जरा सा भी तो 20,000 का चालान। मतलब गलती से पहुंच गया तो भी खाली पहुंच गया तो भी, उसमें अपने घर जा रहा तो भी। अब 5 नंबर रूट वाला उसे जाना है जमुना पार लक्ष्मी नगर, भैया जमुना पार लक्ष्मी नगर जाना है तो वह अब 2 नंबर रूट पे जाएगा, क्योंकि 2 नंबर रूट है, वो 2 नंबर पर जाएगा। पाए गए तो 20,000 के चालान से आप वंचित नहीं रह पाओगे। कृष्णापुरी गोवर्धन कृष्णापुरी टैंक चौराया और ये तो चलिए रूट नंबर की बात हो गई। अगर जिस तरीके से आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आपकी प्रशासन नहीं सुनता है तो आप आगे का कदम क्या रहेगा? आगे का कदम क्या है भाई, हम तो सब गरीब आदमी हैं,
हमारी नरम गर्दन है। दीगर आदमी आके मोड़ देता है, पुलिस प्रशासन ही मोड़ता है, और तुम्हारा जो नगर निगम वाले भी अपने तरीका से चलाना चाहते हैं। हमारा यही है कि हम शांतिपूर्वक अपने घर बैठेंगे। 3 दिन का फुल हड़ताल, फुल बंद, मतलब पूरी तरीके से ऑटो रिक्शा बंद रहेंगे, अपने अपने घर बैठेंगे। सभी ऑटो रिक्शा बंद रहेंगे? सभी ऑटो रिक्शा पूरी ब्रजभूमि। अच्छा, यहाँ एक और बात आ जाती है, जब सभी ऑटो रिक्शाओं को बंद करने की, ई रिक्शाओं को बंद करने की जब बात यूनियन और आप जैसे ड्राइवर लोग सभी करते हैं, तो उसमें एक बात आती है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो स्वयं की इच्छा से चलाना चाहता है, लेकिन यूनियन के द्वारा जबरदस्ती उसे भी फिर बंद करवा दिया देखो जाता है। ऐसा है, हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, किसी से हाथापाई नहीं करेंगे, किसी को हम सताएंगे नहीं। भैया हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए खड़े हो रहे हैं, तुम्हारे लिए रोक रहे हैं, यही निवेदन है हमारा। अगर फिर भी कोई अपनी स्वयं की इच्छा से चलाना चाहे तो हमें उन्हें रोकेंगे। वो अगर स्वयं की इच्छा से चला रहे हैं। विनम्रता एक भाव है, विनम्र भाव से हम हाथ जोड़ के कहेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है जो मानेंगे नहीं। यहाँ पर जितने भी खड़े हैं, एक बार डेमो कर लो, मैं हाथ सबको जोड़ता हूँ। एक बात बताओ, हम सब लोग रोकेंगे? एक बार आवाज लगाओ, रोकेंगे? रोकेंगे, सब लोग मिलकर रोकेंगे। यही डेमो है, बाकी वही डेमो हम हर चौराहे पर भी करेंगे। हम 2 दिन अपनी व्यवस्था ये कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस करवा रहे हैं, इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, इसके बारे में विदित करवा रहे हैं। भैया सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर 3 दिन 12, 13, 14 12, 13, 14 3 दिन तक हम ऑटो ई रिक्शा घर से बाहर नहीं निकालेंगे। तो इस तरीके से ये इनके हाथ में एक पेपर भी है और इन पर इन्होंने लिखा है 12, 13, 14 3 दिन ये हड़ताल पर रहेंगे और कोई भी ई रिक्शा मथुरा में नहीं चलाया जाएगा। इनकी मांग है कि जो बार बार रूट इनका चेंज किया जा रहा है उसको व्यवस्थित किया जाए, इनकी पार्किंग की व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाए, और जो 20,000 रुपए चालान की बात हो रही है, तो इनका कहना है कि जब ये ई रिक्शा चलाते हैं तो 100, 200, 500 रुपए की इनकम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और अगर 20,000 रुपए का चालान इनका कर दिया जाएगा तो आखिर ये उस चालान की भरपाई कहां से करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ पंच 24।